स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आईसीटी चैनल। तो बच्चों आज हम एक सर्कुलर डिस्कस करेंगे जो कि गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के द्वारा जारी की गई है। इस सर्कुलर में बेसिकली क्लास 9th और क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए प्रमोशन पॉलिसी को डिस्कस किया गया है कि किस बेसिस पे क्लास 9th और क्लास 11th के स्टूडेंट्स को इस ईयर प्रमोट किया जाएगा, क्योंकि इस ईयर ड्यू टू पैंडेमिक स्कूल्स बंद थे, क्लासेस बंद थे और बच्चों के स्कूल्स रेगुलरली स्टार्ट नहीं हो पाए, फेस टू फेस क्लासरूम टीचिंग नहीं हो पाई। इस वजह से डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने प्रमोशन पॉलिसी जारी की है कि किस बेसिस पे मार्क्स डिसाइड किए जाएंगे और किस बेसिस पे रिजल्ट कैलकुलेट किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम। तो सबसे पहले दिया है प्रमोशन रूल्स फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। तो पहले हम क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए जो प्रमोशन पॉलिसी है हम वो देखेंगे। तो पहले हमें एक सर्कुलर आया था जिसमें लिखा था कि द प्रमोशन इज सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट अ मिनिमम ऑफ 25% of marks should be secured in each subject out of main subject in annual exam, that is out of 60 marks. The provision will not be applicable for the session 2020 to 2021. तो पिछले बार ये गाइडलाइंस आई थी 2019 टू 2020 वाले सेशन के लिए कि 25% मार्क्स जो है वो पासिंग मार्क्स होंगे, लेकिन इस बार ये क्राइटेरिया नहीं है, इस बार की क्राइटेरिया अलग है। तो क्या है इस बार की क्राइटेरिया? रिजल्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल बी कैलकुलेटेड फॉर द प्रमोशन अपग्रेडेशन टू द नेक्स्ट हायर क्लास ऑन द बेसिस of marks obtained in the mid-term exam and marks of annual exam plus marks of internal assessment or practical taken together. Passing criteria will be 33% marks in each of the 5 main subjects. तो इस बार जो passing marks हैं वो 33% होंगे। तो ये ऐड किया जाएगा आपके मिड टर्म एग्जाम और आपके एनुअल एग्जाम दोनों को कैलकुलेट करके, दोनों के बेसिस पे 33% मार्क्स आपको लाने हैं। तो अब ये क्राइटेरिया क्या होगा पहले हम ये देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मार्क्स है वो आपके जो 5 मेन सब्जेक्ट्स हैं वो डिसाइड करेंगे। जो आपके 5 मेन सब्जेक्ट्स के जो मार्क्स हैं वो 33% होने चाहिए। अगर आपके सब्जेक्ट से मार्क्स 33% है तो आपको अगली क्लास में प्रमोट किया जाएगा। तो आपके सब्जेक्ट्स क्या क्या है? लैंग्वेज 1 to 3। तो आपका मेन लैंग्वेज 1 है, लैंग्वेज 2 है, मैथ्स, साइंस और सोशल साइंस। तो यहाँ भी लैंग्वेज 1 to 3 के लिए भी एक क्राइटेरिया दी हुई है सर्कुलर में, वो यहाँ मैंने शो नहीं किया है, लेकिन मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं। तो अगर किसी स्टूडेंट का लैंग्वेज 1 या फिर लैंग्वेज 2 दोनों में से किसी भी एक लैंग्वेज में अगर आपके 33% मार्क्स नहीं आते हैं तो उस केस में आपका जो लैंग्वेज 3 है उसके मार्क्स को मिला के आपको प्रमोशन दे दिया जाएगा अगले क्लास। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके लैंग्वेज 1 में सिर्फ 20 मार्क्स हैं और आपके लैंग्वेज 2 में चलो सपोज आपके 34 मार्क्स होते हैं, तो अगर आपके लैंग्वेज 3 में आपके 35 मार्क्स है या 33 मार्क्स हैं तो आपका जो है लैंग्वेज 2 और लैंग्वेज 3 को कंसिडर किया जाएगा, फिर आपके लैंग्वेज 1 के मार्क्स को कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो एक तरीके से आपके पास ये ऑप्शन हो गया कि आप तीनों में से जो भी आपको 2 लैंग्वेजेस में आपको मैक्सिमम मार्क्स लाने, 33 लाने पास करने। तो अब मिड टर्म क्या है? एग्जाम कंडक्टेड आउट ऑफ 80 मार्क्स। तो मिड टर्म के एग्जाम्स के 80 मार्क्स में से थ्योरी के आपको 20 मार्क्स लाने हैं और फिर एनुअल एग्जाम में एग्जाम्स कंडक्टेड आउट ऑफ 80 मार्क्स। तो 80 मार्क्स के एग्जाम में आपको 60 मार्क्स जो आपको थ्योरी में लाने हैं। उसके साथ ही साथ इंटरनल असेसमेंट के 20 मार्क्स होंगे। तो ये क्या क्या होगा इंटरनल असेसमेंट के 20 मार्क्स में? 5 मार्क्स पीरियोडिक टेस्ट के, 5 मार्क्स मल्टीपल असेसमेंट के, 5 मार्क्स पोर्टफोलियो के और 5 मार्क्स आपके सब्जेक्ट एनरिचमेंट के लिए। तो इस तरीके से टोटल 100 मार्क्स में से आपके थ्योरी के 80 मार्क्स हो गए और इंटरनल असेसमेंट के 20 मार्क्स हो गए। नेक्स्ट अब ये स्किल कोर्सेस है। ये स्किल कोर्सेस जो है आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट्स यानी कि जो मैथ, साइंस और सोशल साइंस है इसको रिप्लेस नहीं करेंगे। तो स्किल कोर्सेस का क्या होगा? 25 मार्क्स की थ्योरी, 25 मार्क्स की प्रैक्टिकल होगा मिड टर्म में। एनुअल में थ्योरी 25 मार्क्स का, प्रैक्टिकल में 25 मार्क्स का। तो इस तरीके से टोटल कितने हो गए? 50 मार्क्स थ्योरी के और 50 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल के। अब इसमें से क्या होगा? म्यूजिक में से म्यूजिक के आपको 30 लाने, प्रैक्टिकल में 20, होम साइंस में 20, थ्योरी में और प्रैक्टिकल में 10, पेंटिंग में 10, 20, एनसीसी में थ्योरी में 20 और एलिमेंट में थ्योरी में 20। इस तरीके से एनुअल एग्जाम में म्यूजिक में थ्योरी में 20, प्रैक्टिकल में 30 और इंटरनल असेसमेंट में 20, होम साइंस में थ्योरी में 50, प्रैक्टिकल में 20, फिर पेंटिंग के एनुअल एग्जाम में थ्योरी में 20, प्रैक्टिकल में 30 और इंटरनल असेसमेंट में 20, फिर एनसीसी के लिए थ्योरी में 50 और इंटरनल असेसमेंट में 30 और एलिमेंट ऑफ बुक कीपिंग के लिए थ्योरी में 50 और प्रोजेक्ट में 30। तो इस तरीके से आपके टोटल हो गए म्यूजिक के थ्योरी में 30, प्रैक्टिकल में 50 और इंटरनल असेसमेंट में 20। तो 30 कैसे हुए? थ्योरी के 10 और थ्योरी के 20, इन दोनों को ऐड करके थ्योरी के 30 और प्रैक्टिकल के 20 और प्रैक्टिकल के
30 ऐड करके प्रैक्टिकल के 50 और बाकी बचे इंटरनल असेसमेंट के 20 मार्क्स। तो इस तरीके से बाकी सब्जेक्ट्स के भी आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, ये आप देख सकते हो। तो इसके साथ ही साथ यहाँ पे मैं आपको कुछ और पॉइंट्स बताते हुए चलूं कि और क्या क्या चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। तो ये लैंग्वेज 1 2 3 का मैंने आपको बता दिया कि जो भी बेस्ट ऑफ 2 लैंग्वेज है, जिसमें भी 2 लैंग्वेज में आपको ज्यादा मार्क्स है, वो सिर्फ आपके क्वालिफाई करने के लिए आपको उस मार्क के बेसिस में नेक्स्ट क्लास में प्रमोट किया जाएगा। लेकिन क्लास 10th के सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में अपेयर करने से पहले आपका लैंग्वेज 3 के एग्जाम को क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है, मैंडेटरी है। फिर इसके साथ ही साथ अगर किसी स्टूडेंट को 33 मार्क्स नहीं मिलते हैं तो उसको मैक्सिमम ऑफ 15 मार्क्स उसको ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे। यानी अगर किसी स्टूडेंट के किसी एक सब्जेक्ट में या 2-3 सब्जेक्ट में अगर उसको 33 मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं तो टीचर्स के द्वारा उनको 15 मार्क्स मैक्सिमम ग्रेस मार्क्स के दिए जा सकते हैं उनको पास करवाने के लिए। मान लो आपके मैथ्स में आते हैं 30 मार्क्स और फिर आपके सोशल साइंस में आते हैं 20 मार्क्स, सोशल साइंस में आता है आपके 25 मार्क्स, तो आपको पास करने के लिए ग्रेस मार्क्स आपको सोशल साइंस में 25 में से 7 दे दिए जाएंगे ताकि आपके 33 हो जाए। और आपको मैथ्स में मान लो 30 आए हैं तो आपको 3 मार्क्स ग्रेस मार्क्स के दे दिए जाएंगे और आपको पास कर दिया जाएगा। और फिर अगर किसी स्टूडेंट कोई एग्जाम को पास नहीं कर पाता या वो एब्सेंट है या फिर उसने मेडिकल लगाई, उसकी तबीयत ठीक नहीं है या फिर वो किसी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ऐसे स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए कंपार्टमेंट एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा किसी भी एक सब्जेक्ट का या फिर सारे सब्जेक्ट्स के लिए। और ये एनुअल रिजल्ट के डिक्लेयर होने के 1 महीने के अंदर अंदर ही कंपार्टमेंट एग्जाम कंडक्ट किए जाएंगे। और ये जो ग्रेस मार्क्स वाला है जो क्राइटेरिया मैंने आपको बताया कि 15 मार्क्स टोटल आपको ग्रेस मार्क्स के मिल सकते हैं पास कराने के लिए, ये कंपार्टमेंट एग्जाम में लागू नहीं होता है। कंपार्टमेंट एग्जाम में आपको कोई भी ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको 33 मार्क्स हर हाल में लाने ही होंगे। तो ये बात हो गई हमारे क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए। अब नेक्स्ट यहाँ पे प्रमोशन रूल्स है स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th के लिए। अभी पिछले हमने 9th के लिए देखा, अब ये 11th के स्टूडेंट्स के लिए। तो पिछले सेशन जो था 2019 to 2020 वाला, उसमें जो 25 मार्क्स का क्राइटेरिया था क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए, वो भी इस साल 2020 to 2021 के सेशन में लागू नहीं होगा। जैसा भी मैंने आपको बताया, ये 33% मार्क्स वाला क्राइटेरिया आपके लिए भी लागू है कि आपको 5 मेन सब्जेक्ट्स में 33 मार्क्स लाने ही हैं और जो एडिशनल सब्जेक्ट है उसको छोड़ करके जो भी आपके 5 मेन सब्जेक्ट्स आपने लिए हुए हैं, हर एक सब्जेक्ट में आपको 33 मार्क्स लाने हैं पास करने के लिए। तो अब आपके मिड टर्म एग्जाम्स कितने मार्क्स के होंगे? सब्जेक्ट्स इन्वॉल्विंग प्रैक्टिकल, तो वैसे सब्जेक्ट्स जिनमें प्रैक्टिकल भी है उनका क्या होगा? जिनमें थ्योरी 20 मार्क्स की है फिर उनमें प्रैक्टिकल 5 मार्क्स का होगा। फिर जिनमें थ्योरी 5 मार्क्स की है उनमें प्रैक्टिकल 20 मार्क्स का होगा। थ्योरी 15 मार्क्स की है, प्रैक्टिकल 10 मार्क्स का होगा। और थ्योरी अगर 25 मार्क्स की है तो प्रैक्टिकल 25 मार्क्स का होगा। ये आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स के दिए गए हैं। फिर एनुअल एग्जाम में वैसे ही थ्योरी 50 मार्क्स की, प्रैक्टिकल 25 मार्क्स के। तो इस तरीके से जो भी आपके प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट्स हैं उसमें आपको इस तरीके से बाइफर्केट किया गया है, यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे अगर थ्योरी आपका 70 मार्क्स है और प्रैक्टिकल 30 मार्क्स है जो किसी भी सब्जेक्ट में, तो इसमें से मिला के आपको 33 मार्क्स लाने हैं। थ्योरी अगर आपका 30 मार्क्स का है और प्रैक्टिकल 70 मार्क्स का है तो टोटल 100 हो गए, इसमें से आपको 33 लाने हैं पासिंग मार्क्स। थ्योरी 70 मार्क्स का है और अगर प्रोजेक्ट है 30 मार्क्स का तो इसमें भी आपको मिला करके 33% मार्क्स लाने हैं। तो जो भी आपका ये सब मार्क्स का क्राइटेरिया दिया हुआ है इसमें आपको 33% लाने हैं। फिर जो सब्जेक्ट्स इन्वॉल्विंग प्रोजेक्ट और इंटरनल असेसमेंट, ऐसे सब्जेक्ट्स जिनमें प्रोजेक्ट है या फिर इंटरनल असेसमेंट दिया गया है तो उनमें मिड टर्म होगी आपकी थ्योरी 25 मार्क्स की और एनुअल एग्जाम होंगे आपके थ्योरी 55 मार्क्स के और आपका इंटरनल असेसमेंट या प्रोजेक्ट या प्रैक्टिकल जो भी है वो आपका 20 मार्क्स का हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा, एनुअल एग्जाम के कितने जुड़ गए आपके 55 + 20 75 मार्क्स और मिड टर्म के आपके 25 मार्क्स। तो इस तरीके से आपके टोटल होते हैं थ्योरी के 80 मार्क्स और इंटरनल असेसमेंट के 20 मार्क्स। तो इस तरीके से आपके सब्जेक्ट्स का बाइफर्केशन किया गया है। अब यहाँ पे भी क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए वही रूल्स हैं जो अभी मैंने क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए आपको बताया। 15 मार्क्स मैक्सिमम आपको ग्रेस मार्क्स के मिलेंगे, आपको किसी भी एक सब्जेक्ट में या किसी भी मल्टीपल सब्जेक्ट्स में पास कराने के लिए। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी भी 2 सब्जेक्ट्स में आपको 2 मार्क्स या 3 मार्क्स से आप 33 मार्क्स से कम आ रहा है आपका, या 3 मार्क्स या 2 मार्क्स से फेल हो रहे हो, तो वहां पे आपको वो 2 या 3 मार्क्स आपको ग्रेस मार्क्स के दे दिए जाएंगे और आपको अगले क्लास के लिए प्रमोट कर दिया जाए। उसके साथ ही साथ आपको जो 33 मार्क्स लाने हैं वो आपको 5 मेन सब्जेक्ट्स में लाने हैं। आपका जो एडिशनल या ऑप्शनल सब्जेक्ट्स है उसके मार्क्स कैलकुलेट नहीं होंगे यहाँ पे प्रमोशन के लिए। और इसके साथ ही जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो किसी भी एक सब्जेक्ट में फेल हुए हैं या फिर एक से ज्यादा सब्जेक्ट्स में जो फेल हुए हैं, या फिर जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एग्जाम नहीं दे पाए हैं मेडिकल की वजह से या एब्सेंट है, उनके लिए 1 महीने
रिजल्ट डिक्लेरेशन के 1 महीने के अंदर अंदर उनके लिए कंपार्टमेंट एग्जाम कंडक्ट किए जाएंगे। और कंपार्टमेंट एग्जाम में आपका ये जो ग्रेस मार्क्स वाला जो फंडा है वो वहां पे आपका लागू नहीं होगा, क्योंकि उसमें आपको ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेंगे। उनको उसमें कंपार्टमेंट एग्जाम में आपको 33 मार्क्स लाने हैं, तभी आप अगली क्लास में प्रमोट किए जाएंगे। और इसके साथ ही यहाँ पे एक और चीज है कि अगर कोई स्टूडेंट है जिसने मिड टर्म एग्जाम नहीं दिया है और अगर वो सच में बीमार था, अगर वो मेडिकल सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है, कोई भी डिग्री होल्डर डॉक्टर के द्वारा इशू किया गया, या फिर उसका लेट एडमिशन हुआ है, या फिर वो किसी नेशनल स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहा है और वो मिड टर्म एग्जाम नहीं दे पाया है, तो ऐसे स्टूडेंट्स के एनुअल मार्क्स के बेसिस पे ही, एनुअल एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पे ही उन्हें प्रमोट किया जाएगा। तो आपके जो एनुअल एग्जाम के जो मार्क्स होंगे उसमें अगर आप पास करते हो तो आपको अगली क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन को जरूर दबाएं, और साथ ही साथ इस वीडियो को, इस इन्फॉर्मेशन को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी इन्फॉर्मेशन मिल सके। और उसके साथ ही अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दे, ताकि इस चैनल पे आने वाली सारी वीडियोस और सारी इंफॉर्मेशन की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और समय समय पर मिलते रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगी आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड हैव अ नाइस डे।